हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, अभी 2 अप्रैल को माननीय कोर्ट का आदेश आया है जिसमें ये कहा गया कि आपको न्यूज सामने दिख रही है ना, कि उसमें ये कहा गया है कि एलटी ग्रेड के लिए अब टेट अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब कि शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है। अब वो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, वो सीटेट भी हो सकती है और यूपी टेट भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये अनिवार्य कर दिया गया है और वहां पर ये भी एक बात निकल के आ रही है कि अब जो है जूनियर में वैकेंसी के चांस बढ़ गए हैं, जूनियर में वैकेंसी आ सकती है। तो आइए एक एक करके इस पूरे मामले को हम लोग समझते हैं। जितने कम समय में समझेंगे उतना ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि आपका समय बचेगा और आपको एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए मामला क्या है, पूरा मामला पहले एक बार देखते हैं। कि न्यूज़पेपर में आपने देखा ना कि टीजीटी और एलटी ग्रेड भर्ती में टेट अनिवार्य, हाई कोर्ट मतलब कि टेट अनिवार्य कर दिया गया है। किसने कहा है? हाई कोर्ट ने आदेश देकर के कहा है। अब यहाँ पर दो चीजें, आपको टीजीटी दिख रहा है और एलटी ग्रेड दिख रहा है। तो टीजीटी और एलटी ग्रेड जितने हमारे साथी जानते हैं उनके लिए बढ़िया है, जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि जो टीजीटी की वैकेंसी होती है ये 9th और 10th कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए होती है, लेकिन ये एडेड में होती है। मतलब कि जो अर्ध शासकीय विद्यालय होते हैं उनमें टीजीटी की भर्ती होती है, और एलटी ग्रेड जो होती है ये राजकीय विद्यालयों में होती है, ठीक है ना। ये भी 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाने के लिए होती है, ये आप क्लियर रहिए। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या कहा गया है, ध्यान से समझिएगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि टीजीटी एलटी ग्रेड की नई भर्तियों में शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट को अनिवार्य योग्यता के रूप में शामिल कर दिया जाना चाहिए, ऐसा निर्देश दिया गया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शैक्षिक प्रशिक्षित श्रेणी सेवा नियमावली 1983 के नियम 8 में उल्लेखित योग्यताओं के साथ अब टेट पास होना आवश्यक होगा, ऐसा भी उसमें संशोधन करके लिख दिया जाए, ठीक है ना। तो आप समझिए इस चीज को कि माननीय कोर्ट ने कहा है कि जो शिक्षा सेवा नियमावली 1983 की है उसमें संशोधन करके नियम 8 को संशोधित करके उसमें जो अनिवार्य योग्यता है उसमें टेट को शामिल कर लिया जाए। तो यहां पर सवाल उठता है कि क्या अब एलटी ग्रेड में टेट अनिवार्य कर दिया गया है, क्या ये लागू हो गया है? 2025 की जो वैकेंसी चल रही है एलटी ग्रेड की, क्या उसमें भी ये नियम लागू होना चाहिए? क्या है क्या नहीं है, आइए एक एक करके हम इसको बढ़िया से समझते हैं, ठीक है ना। चलिए क्या था मामला, पहले इसको एक बार देखते हैं कि इसमें बच्चों ने जो एलटी ग्रेड को लेकर के जो याचिका दायर की थी, उस याचिका में ये कहा गया था कि एलटी ग्रेड 2025 का जो जुलाई में विज्ञापन आया था ना उसको निरस्त करने की मांग की गई। कहा गया कि इसे निरस्त कर दिया जाए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने पूछा कि भाई निरस्त करने की बात हो रही है तो भैया बताओ क्यों कर दें। तो इन्होंने कहा कि साहब ये जो विज्ञापन है ना ये आरटीई एक्ट 2009 जो है उसका उल्लंघन कर रहा है, ठीक है ना। तो ये बोले भाई आरटीई एक्ट 2009 का उल्लंघन कैसे हो रहा है? तो इन्होंने बताया कि आरटीई एक्ट कहता है कि अगर आप कक्षा 1 से 5 में पढ़ा रहे हैं तो आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 पास होना चाहिए 1 से 5 के लिए, और अगर 6 से 8 को पढ़ा रहे हैं तो आपको पेपर 2 पास होना चाहिए। तो भाई कोर्ट ने कहा कि भाई इससे क्या लेना देना है, इससे आरटीई एक्ट का उल्लंघन कैसे हो गया भाई? क्योंकि क्योंकि एलटी ग्रेड की जो भर्ती होती है वो तो 9th और 10th के लिए होती है, तो उल्लंघन कहां से हो गया आरटीई एक्ट का? तो इन्होंने कहा साहब देखिए एलटी ग्रेड के लिए जो योग्यता होती है वो क्या होती है भाई? स्नातक डिग्री होती है और उसके साथ बीएड होना चाहिए, ये एलटी ग्रेड की योग्यता होती है, ठीक है ना। तो हाँ जरा पानी ले आना, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से समझिए। तो ये कहा गया भाई कि जो एलटी ग्रेड की योग्यता है वो तो स्नातक और बीएड पे आधारित है, ठीक है ना। और ये 9th और 10th के लिए है, केवल 9th और 10th के लिए। तो कहां से आरटी एक्ट का उल्लंघन हुआ? तो इन्होंने कहा साहब अगर 9th और 10th के लिए है तो विज्ञापन में कहां लिखा है कि 9th और 10th के लिए है? तो सबसे बड़ी चीज ये थी कि 2025 वाले विज्ञापन में ये कहीं स्पष्ट लिखा नहीं गया था, आयोग ने लिखा नहीं कि ये जो वैकेंसी हो रही है ये कक्षा 9 और 10 को ही पढ़ाने के लिए हो रही है, ठीक है ना। तो चलिए इन्होंने कहा साहब ठीक है, चलिए अगर लिखा भी होता कि 9 और 10 के लिए है तो जरा ये एक आंकड़ा देख लीजिए कि कक्षा 6 से 12 तक के स्कूल, कुछ स्कूल हैं जो संचालित हो रहे हैं, ठीक है ना, माध्यमिक के। जैसे कुछ विद्यालय हैं जो 6 से 12 तक जहां पर क्लास चलती है, ऐसे 904 विद्यालय हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे हैं जहां 9 से 10 की क्लास चलती है, कुछ ऐसे 9 से 12 की क्लास चलती है। 9 से 10 वाले 1488 हैं, इनकी कोई बात ही नहीं है क्योंकि यहाँ 6 तक की क्लास चलती नहीं है। और ये 9 से 12 वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आरटीई एक्ट 1 से 8 तक के लिए पात्रता परीक्षा की बात करता है। तो यहां पर बात आई कि साहब ये बताइए जो 6 से 12 वाले चल रहे हैं
इसमें तो 2 है ना, इसमें तो 6 से 8 भी हैं और 9 से 12 भी हैं। चलिए अगर 9 से 12 ही होता तो एलटी ग्रेड के टीचर्स यहाँ पर आसानी से पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर बात करें 6 से 8 वाले भी बच्चे वहीं पर पढ़ रहे हैं, तो भैया ये जो एलटी ग्रेड वाले हैं ये 6 से 8 वालों को कैसे पढ़ा सकते हैं? ठीक है ना। तो यहां पर बात ये आई कि भैया फिर एक बात निकल के आती है कि ना, कि एलटी ग्रेड वाले 6 से 8 वालों को क्यों पढ़ाएंगे? 6 से 8 वालों को पढ़ाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो बात निकल के आती है कि अगर 6 से 8 वालों को एलटी ग्रेड वाले नहीं पढ़ा रहे हैं इन स्कूलों में, तो उनको पढ़ा कौन रहा है? तो आइए इस चीज को भी एक बार हम देखते हैं। इसीलिए माननीय हाई कोर्ट ने यह कहा कि अब जो शिक्षा सेवा नियमावली माध्यमिक की है 1983 की, उसमें नियम 8 में जो योग्यताएं दी गई हैं, उन योग्यताओं में आप संशोधन करिए और वहां पर टेट अनिवार्य कर दीजिए। ठीक है ना, टेट को एक अनिवार्य योग्यता के रूप में शामिल कर लीजिए। ठीक, और फिर बात आती है कि उन्होंने कहा कि आप अपने जो भी आपने विज्ञापन जारी किया है उसके रिगार्डिंग एक शुद्धि पत्र जारी करिए, और जब आप शुद्धि पत्र जारी करिए तो उसमें लिखिए कि आपका जो विज्ञापन है एलटी ग्रेड की जो परीक्षा आप करा रहे हैं ये कक्षा 9 और 10 को पढ़ाने के लिए है। ठीक है ना। अब समझिए अगर ऐसा होता है, अगर ये हो गया कि आयोग एक शुद्धि पत्र जारी कर दे रहा है कि हमने जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी निकाली है वो कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए है, तो यहां पर फिर ये हो जाएगा भाई कि अब यहां पर टेट को अनिवार्य योग्यता में शामिल ही नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अभी एलटी ग्रेड में टेट अनिवार्य नहीं हुआ है 2025 के लिए। समस्या कहां पर आ रही है? समस्या उन्हीं स्कूलों को लेकर के आ रही है जो 6 से 12 या 6 से 10 तक संचालित है। ठीक है ना, तो उसमें 6 से 8 वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या चाहिए भाई? जूनियर का टेट चाहिए, इसीलिए ये सारा मामला फंस रहा है। तो अगर ये कहते हैं कि 9 से 10 वाले बच्चों को ही पढ़ाने के लिए है, तो फिर वही 6 से 10 या 12 वाले जो स्कूल हैं उसमें 6 से 8 वालों को कौन पढ़ा रहा है? तो बात ये आई कि भाई हम तो क्लास चलवा ही रहे हैं वहां पे, तो भैया कौन पढ़ा रहा है? वहां पे बात ये आ गई कि अगर यहाँ पर 6 से 8 की क्लास चल रही है तो यहाँ कोई तो वैकेंसी आनी चाहिए थी, और आपने कोई वैकेंसी निकाली ही नहीं अभी तक, है ना। इन स्कूलों में जूनियर की कोई वैकेंसी नहीं आई है, इसका यही मतलब है कि वहां पर एलटी ग्रेड के जो टीचर भर्ती हुए हैं वही 6 से 8 को भी पढ़ा रहे हैं, वही 9 से 10 को भी पढ़ा रहे हैं। तो यहीं पर आरटी एक्ट का उल्लंघन वहां पर बताया गया था, इसीलिए ये बात कही गई कि शामिल करिए टेट को भी। लेकिन अगर सरकार ये मान ले रही है कि नहीं 9 से 10 के लिए है, आयोग मानता है कि केवल 9 से 10 के लिए है, तो यहाँ 6 से 8 के बच्चों को कौन पढ़ा रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, और यहीं पर जन्म होता है जूनियर वैकेंसी का। ठीक है ना, क्योंकि अगर 9 से 10 के लिए ये पढ़ा रहे हैं एलटी वाले, तो 6 से 8 वालों के लिए फिर तो वहां वैकेंसी खाली ही है और वहां पर वैकेंसी निकलनी चाहिए, तो यहां से एक जूनियर की वैकेंसी आने की संभावना बनने लगती है। ठीक है ना, तो अभी के लिए ये है कि आपका जो भी एलटी ग्रेड है उसमें टेट अनिवार्य नहीं किया गया, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए संभावनाएं क्या क्या बनती हैं, मैंने चीजों को शॉर्ट करके आपको बताया है। ठीक है ना, जो जो यहाँ पर जरूरी चीजें हैं आपके लिए वही यहाँ पर है। अब संभावनाएं क्या बनती हैं कि एलटी ग्रेड में टेट लागू होगा? ये तभी लागू होगा जब आयोग ये कह दे कि नहीं, जहां तक 6 से 10 के स्कूल हैं वहां 6 से 10 तक पढ़ाएंगे एलटी वाले। अगर ऐसा कह देगा आयोग कि नहीं, जहां 6 से 10 के स्कूल हैं वो पूरा पढ़ा रहे हैं, तब तो टेट अनिवार्य हो ही जाएगा एलटी ग्रेड के लिए। लेकिन ये लिख करके आता है शुद्धि पत्र में कि नहीं, 6 से 10 नहीं, केवल 9th और 10th के लिए है, तो फिर भाई टेट अनिवार्य नहीं है। ठीक है ना, तो टेट अनिवार्य नहीं होगा, ये आप स्पष्ट रहें। दूसरी चीज ये है कि जब 9th और 10th को कह दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है भाई कि जूनियर के पद वहां पर रिक्त दिखने लगेंगे 904 विद्यालयों में, तो फिर आपके सामने कुछ ना कुछ वैकेंसी वहां पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना, तो वही चीज यहां पर आई कि 6 से 8 वालों का क्या होगा, तो वहां पर वैकेंसी की बात आ जाएगी। अब यहां पर फिर बात आती है कि सर 4 लेवल में टेट भी कराने की तो बात हो रही थी, 4 लेवल में आपके टेट भी कराने की बात हो रही थी। ठीक है ना, सी टेट और टेट जितने भी हैं सारे जो है 4 लेवल पे होने की बात हो रही थी, लेकिन जो 4 स्तर हैं, 4 लेवल हैं, अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। ये 2027 से पहले इस पर कोई चर्चा नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि एक आईटीईपी प्रोग्राम जो 4 साल वाला प्रशिक्षण कोर्स चलाया जा रहा है, पहला बैच 2027 में पास होगा, उसके बाद ही ये 4 लेवल पे होगा। कौन कौन सा है? फाउंडेशनल है, प्रिपेटरी है, उसके बाद आपके जो 2 बचते हैं आपके, ये आपका कौन सा है? ये कक्षा 2 तक रहेगा। ठीक है ना, कक्षा 2 तक, कक्षा 2 तक कहां से? बाल वाटिका आंगनवाड़ी से लेकर के कक्षा 2 तक रहेगा।
ये वाला प्रिपेटरी आपका 3 से 5 तक रहेगा, ठीक है ना, और ये आपका रहेगा जूनियर वाला, ठीक है ना, ये आपका रहेगा 6 से 8 तक, और यहां पर आपका रहेगा 9 से 12 तक, ठीक है ना। ये आपके पूरे 4 स्तर होंगे। लेकिन अगर एलटी ग्रेड के लिए बात हो रही है ना, तो ये वाला टेट पास करना होगा, चौथा वाला, ठीक है ना। लेकिन जूनियर के लिए वही वाला रहेगा। तो यहां पर अभी 4 स्तर की कोई बात नहीं चल रही है, ठीक है ना। तो एलटी ग्रेड तो 9th और 10th के लिए है ना, तो यहां पर तो चौथे स्तर की बात आ जाएगी। तो अभी जो है एलटी ग्रेड के लिए टेट अनिवार्य नहीं होगा, आप एकदम निश्चिंत रहें। अब भविष्य में ऐसा होता है कि टेट अनिवार्य किया जाएगा, तो ये 4 लेवल वाला जब भी आएगा तभी अनिवार्य कर दिया जाएगा वहां पर, ठीक है ना। तो अभी पूरी ये संभावना है कि शुद्धि पत्र में यही लिख करके आएगा कि आपका जो है ये 9th और 10th के लिए है, तो आपको इसमें टेट से छूट मिल जाएगी एलटी ग्रेड में, ठीक है ना। टेट को लेकर के बड़ी सारी चीजें कंफ्यूजन में चल रही हैं कि उधर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कार्यरत शिक्षक जो है उनके लिए टेट अनिवार्य कर दिया, और यहाँ पर ये फिर एलटी ग्रेड को लेकर के टेट की बात आने लगी, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए इस चीज को लेकर के, यही मेन मामला था जो यहाँ पर मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। और विज्ञापन में स्पष्ट ना होने की वजह से ही ये सारी चीजें यहाँ पर निकल करके आई हैं। अगर विज्ञापन में ये स्पष्ट होता तो ये चीज निकल के ना आती। और दूसरी चीज ये भी थी कि जो 6 से 12 तक विद्यालय संचालित है उसमें 6 से 8 की कोई वैकेंसी ही नहीं आई थी, तो यहाँ जूनियर की वैकेंसी के भी चांस बनते हैं। अब आगे देखना होता है कि ये वैकेंसी आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो कुछ वैकेंसी के लिए अध्याचन भी आने वाले हैं आयोग के पास, शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि उसमें क्या वैकेंसी किसके किसके लिए आने वाली है, किन किन पोस्टों पर वैकेंसी आने वाली है, तो इन सभी के बारे में वहां पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपको एकदम स्पष्ट हो गया होगा कि आपको आगे क्या करना है, यहाँ पर ये चीज लागू हो रही है या नहीं लागू हो रही है, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।